तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लास 9 का लेसन है ये, मैथ का। एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। क्लास 9 में इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन होता कैसा। देखिए ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। मानक रूप, रैखिक समीकरण का ये मानक रूप। आज ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सवाल भी कराएंगे। मानक रूप, ये ए बी सी जो देख रहे हैं आप, ए बी सी, इसको हम कांस्टेंट, हिंदी में इसको चर राशियां कहते हैं। एक्स वाई जो आप देख रहे हैं यही वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, यू वी डब्ल्यू एक्स कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल मतलब ये बदल सकता है, कांस्टेंट है ये। रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण हल करने की कई विधियां हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे ग्राफिकल विधि, ग्राफीय विधि, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हम अपने मन से कोई भी वैल्यू निकालेंगे, चाहे एक्स के फॉर्मेट में इक्वेशन को करके या वाई के। एग्जाम्पल देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है। इसी तरीके का एक इक्वेशन मैं बना लेता हूं, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल 0। अब मैं इसको ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे कुछ इसके सॉल्यूशन निकालने होंगे। टेबल ऐसे बना लीजिए और यहां से किसी एक वेरिएबल को आप अलग कीजिए। सुविधा के लिए मैं y को अलग कर रहा हूं, -8 को उधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस 2x उधर जाके -2x। सिंपली x की वैल्यू डालेंगे और y आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट x इक्वल 4, x4 डालिए, 8 माइनस 2 इंटू 4, तो y आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4 2 जाए 8, 0। हमने x4 लिया, y आ गया 0। आप कोई एक वैल्यू निगेटिव ले लो ताकि ग्राफ पे लाइन नीचे क्वाड्रेंट में भी पहुंचे। अब हम y ले लेते हैं 5, x ले लो, सॉरी x 5 ले लो। आपको इसी इक्वेशन में रखना है, इसी इक्वेशन में x की जगह अब आपको 5 रखना है। देखिए y इक्वल 8 माइनस 2 इंटू 5, 8 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 2 -2 है। अब सिंपली इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, बाकी मैं ग्राफ बनाता हूं। देखिए एक क्वेश्चन पक्का ग्राफिकल मेथड से आपको पेपर में आना ही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5, एक्स डैश लिख दो इसको। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे आप, बहुत अच्छा बनेगा। मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। अब आते हैं टेबल्स में, x4 y0, x4 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y पे जाएंगे, y0। अब देखो बच्चों y0 है तो वो x एक्सिस पे ही पॉइंट आ जाएगा। जब y0 होता है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे ही होता है, यानी कि आपका ये पॉइंट है, यही पॉइंट आपका 40 है।
40, x5 y-2, x5 y-2, 5 जस्ट नीचे आ जाइए y के सामने, और इसको मिलाते हुए आपको एक लाइन खींच देनी है, ये 5-2, और ये आपका ग्राफिकल मेथड से हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को दिखाया। x4 तो y 0 होगा, x5 तो y-2 होगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, जैसा हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए। पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था लीनियर इक्वेशन का, और एक क्वेश्चन हमने किया था ग्राफिकल मेथड से। उसमें एक बात आपको मैं बताना भूल गया, एक क्वेश्चन 9th क्लास में ये भी आ जाता है, जैसे x + 2y = 5 है और लिख दिया जाता है फाइंड ABC, हिंदी में कहें तो ABC ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इक्वेशन का ना, उससे आपको कंपेयर कर देना है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बताई थी ax + by + c = 0, तो आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है पहले। तो लिखते हैं x + 2y, 5 को इधर ले आइए, -5 = 0। अब a वहां इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b है 2, c है -5। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, x + 3/2y = 8। इसमें भी हमें ABC निकालना है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं। एलसीएम ले लो आप पहले, तो यहाँ 2 कुछ नहीं है, 1 1 2 2 2x, ये आपको सिंपल फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस आते होंगे। 2 से 2 में डिवाइड 1 आया, 1 3 3y, 2x + 3y, सिंपली 2 8 16 हो गया। 2x + 3y, 16 को इधर ले आइए, -16 = 0। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, a2 b3 और c -16। तो MCQ में 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ऐसे करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन होता है, इफ x = 2 and y = a is solution of 2x - 3a 3y = 8, find the value of a। Find the value of a। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। x = 2 डालिए, y = a डालिए, सॉल्व कर दीजिए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू a = 8 है, 2 2 = 4, -3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 और 3 11 है, 4/11। तो a आ गया हमारे पास 4/11। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों एक सपोर्ट मटेरियल दिया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उसी में से आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। इफ x = 1, y = 1 is solution of 9ax plus 12ay = 63, then find the value of a। Find value of a, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हिंदी में यदि x = 1, y = 1 समीकरण, मैंने सोचा एक ही वीडियो में हिंदी इंग्लिश में बता देते हैं, क्या अलग से वीडियो बनाएं, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। यदि x = 1, y = 1
समीकरण 9ax प्लस 12ay का एक हल है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए आसान हो जाएगा समझना। तो वैल्यू डालते हैं हम लोग। इक्वेशन लिख लीजिए जो दी हुई है, 9ax प्लस 12ay इक्वल 63। x की वैल्यू बच्चों 1 डालिए यहाँ, प्लस 12a, y की वैल्यू भी 1 ही है। अब सिंपली सॉल्व कर दीजिए। 9a 12a 63, 12 and 9 21। यहाँ से a निकाल लेंगे हम, 63 अपॉन में 21, 3 बार में ये आ जाता है। इस तरह से हमने a की वैल्यू निकाल ली 3, और ये आपका सॉल्यूशन है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, x इक्वल टू वाई इक्वल 3 इज सॉल्यूशन ऑफ 5x प्लस 3py इक्वल 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पिछला क्वेश्चन भी हमने ऐसा ही किया था, इसे भी करते हैं। मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करके आप इसको खुद सॉल्व करें, ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया होगा बच्चों आपने। चलिए अब आप अपना अपना सॉल्यूशन मैच कीजिए। जस्ट 5x की वैल्यू 2 डाल दीजिए, प्लस 3p, y की वैल्यू 3 इक्वल 4a, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9p इक्वल 4a। 10 प्लस 9p, 4 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा। ये अब आपकी वैल्यू आ गई a, p के फॉर्म में आई है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं एक और। ये आपको मैंने बताई, सपोर्ट मटेरियल से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में ये दी जाती है बच्चों को, और काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करना है कि क्या दिए हुए पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, x इक्वल टू वाई इक्वल 3 इज सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। मतलब ये है कि x इक्वल टू और y इक्वल 3 किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नीचे इक्वेशन दी हुई है आपको 4, 2x प्लस वाई इक्वल 8, x प्लस 2y इक्वल 8, सी ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल 8, और डी है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 8। कैसे पता करें भाई? सिंपली अभी 4 इक्वेशन है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे। अगर ये RHS आ जाता है तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। आसान सी बात है। अब यहाँ मान ले सी ऑप्शन में चेक करो, तो 2 और 3 जोड़ूंगा 5 आएगा, 8 तो आएगा नहीं है सॉल्यूशन। 2 2 जा 4, 4 और 3 7। मान लिया 2 रखता हूं, तो ये 2 2 जा 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं x2 रखूं और यहाँ 3, तो 3 2 जा 6 और 2 8 आ जा रहा है, यानी कि यही सॉल्यूशन है आपका, यही सॉल्यूशन है। यहाँ LHS में आप ये लिखिए और जो वैल्यू है चेक कर लीजिए। y की जगह 3, 2 प्लस 6 इक्वल 8, जो कि RHS था। Hence x equal to and y equal 3 is solution of which question? Which equation, sorry? Which is option B. तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये 1 मार्क में MCQ में आ सकता है।